मेरी बात आप अपने कान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पोदार सर की बात और भी ध्यान से सुनेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि किसी तरह का भी यहाँ व्यवधान ना हो। सभी छात्र जो कोई आपस में बातचीत करके किसी तरीके से भी व्यवधान उत्पन्न ना करें। जो जैसी व्यवस्था है, हम लोग हर हाल में मगन होने वाले लोग हैं। हम तो सीमा पे हमारे जवान खड़े होते हैं और वो -30 डिग्री, -40 डिग्री, और राजस्थान के थार के रेगिस्तान में जहाँ पे 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है, वहाँ खड़ा रहता है मेरा भाई। तो तुम लोग उससे कम नहीं हो, तुम लोग कच्ची मिट्टी के नहीं हो, यस और नो? तो इसलिए कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। कोई बिहार का नौजवान इस देश का सबसे मेहनती नौजवान है, ये बात पूरा देश मानता है। मेहनत के मामले में बिहार को और बिहारी को कोई हरा नहीं सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे मुश्किल हालात में किसी राज्य के छात्र अगर आगे बढ़ते हैं और अपने पिता के पैसे पर नहीं, फादर के पैसे पे नहीं, अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ते हैं, वो छात्र बिहार के हैं। 2024 के पास आउट स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, हमारे कॉलेज के पास आउट। कहाँ हैं? खड़े हो जाओ, अपने जगह पे जरा खड़े हो जाओ बेटा। ये हमारे सिमेज के पास आउट। एक बार मैं चाहूंगा कि इधर आ जाओ बेटा। मुदित, आकृति, आ जाओ बेटा इधर। रुचि, मिलिंद, ये सभी छात्र, और इन सबका प्लेसमेंट हो चुका है। कुछ ने ज्वाइन नहीं किया है, कुछ वर्क फ्रॉम होम भी हैं, कुछ पटना में हैं, कुछ का ज्वाइनिंग का डेट भी आया हुआ है। और बाकी बच्चे हमारे हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे, नोएडा जैसी जगहों में ऑलरेडी बच्चे प्लेस्ड होके ज्वाइनिंग कर चुके। तो MBA पास जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, सोनी, आ जाओ बेटा। ये तुम्हारे ही जैसे छात्र हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से। एक बार मैं चाहूंगा कि इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां आयोजित की जाएं। और इसी अवसर पर मैं डायरेक्टर सर को भी जरा स्टेज पर बुलाना चाहूंगा सर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि पहले सेशन को हम टाइमली कंक्लूड करें। इनके लिए वो मंगवाओ। हाँ, मेघा मैम या पूनम मैम, इनको हम चाहेंगे कि डायरेक्टर सर। देखो, मैंने इनके ग्रुप में मैसेज डाला बच्चों को इन्वाइट करने के लिए। बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर कैसे आए, हम ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तुम नहीं गई ज्वाइनिंग करने के लिए। काहे नहीं गई? करना है MBA के लिए। तुम अपना आगे का तैयारी कर रही हो। तुम्हारा तो तुम परसों ही आई थी, तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया तुमको। तो कहाँ पे तुम्हारा ऑफर है? TCS में। TCS यानी कि कंपनी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एनीबॉडी जिसको TCS का फुल फॉर्म पता हो? क्या फुल फॉर्म है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। दिस इज द बिगेस्ट IT कंपनी ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी का नाम है टाटा। जैसे आप लोग जानते हैं, टाटा स्टील बनाती है, टाटा गाड़ी बनाती है, लेकिन टाटा जितना स्टील और गाड़ी में कमाती है, जितना नमक में कमाती है, जितना और कारोबार में कमाती है, उस सबसे ज़्यादा अकेले टाटा सबसे ज़्यादा अर्न करती है। कहाँ पर? सॉफ्टवेयर में। सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है TCS। तो TCS में इस साल हमारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 फिगर में लगभग जो संख्या है 3 डिजिट में है, यानी कि 100 से अधिक बच्चे TCS में। और सिर्फ BCA के बच्चे नहीं। तुम्हारा कोर्स क्या है? सर BBA। BBA वालों को भी TCS में ऑफर मिला है, क्योंकि जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए TCS काम करती है, वहाँ पर उनको BBA वाले स्टूडेंट्स भी चाहिए होते हैं। आप लोग एक बार, मैं सबका पूछ सकता हूँ? हाँ, है ना? तुम्हारा बताओ। सर मेरा 2 था, पिरामल फाइनेंस था और एक ICICI बैंक था। ICICI बैंक में और पिरामल फाइनेंस में, दोनों में तुमको ऑफर मिला है। कोर्स कौन सा था बेटा तुम्हारा? कोर्स कौन सा था? BBA सर। BBA कोर्स तुमने किया था। एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये कुछ बच्चे हैं जो कि अभी हमारे यहाँ टॉपर कैटेगरी में आने का चांस रख रहे हैं। आई एम होपफुल कि आकृति, तुम लोग गोल्ड मेडल के लिए, तुम लोग का भगवान तुम्हारा जो मेहनत है सफल करे। और हमारा छात्र लगातार साल दर साल विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल पाते रहे हैं, और विश्वविद्यालय में हर साल गोल्ड मेडल पाना यही अपने आप में प्रमाण है कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तभी तो गोल्ड मेडल मिल रहा है, तभी तो बच्चे टॉप कर रहे हैं। तुम्हारा तो ICICI बैंक में हुआ है। तुम्हारा? ग्रो है सर। ग्रो है। कहाँ पर? ग्रो फ्रांस में। क्रेडिबल एरिना OPC प्राइवेट लिमिटेड। तुम्हारा तो ऐप डेवलपमेंट में हुआ था। कौन सा ऐप सीखे थे कि तुमको जॉब मिल गया? सर फ्लटर। फ्लटर के बारे में आप में से किसी ने सुना है? आप लोग सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में ऐप बनता है। आज दिखाया जाएगा आप लोगों को। ये सेशन हम जल्दी समाप्त करना चाहेंगे ताकि आप लोग डिमॉन्स्ट्रेशन देखो
और वहाँ पर आप देखो कि बच्चे किस तरह से मोबाइल के लिए ऐप बनाना सीखे हैं। अब ऐप जो बनता था जनरल ऐप, वो अगर एंड्रॉयड में बन रहा है तो एप्पल के फ़ोन में काम नहीं करेगा, अगर iOS का ऐप बन रहा है तो वो एंड्रॉयड में काम नहीं करेगा। लेकिन और अगर उसी ऐप को हम चाहते हैं कि विंडोज़ में देखें, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में देखें, वो ऐप काम वहाँ पर नहीं करेगा। लेकिन फ्लटर में जब आप काम करते हैं या रिएक्ट JS में जब आप काम करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट है और ये जो बच्चे सीख जा रहे हैं उनको जॉब बहुत जल्दी मिल पा रहा है। TCS में तुमको मिला है? तुमको स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस बैंक। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस में मिला है। तो ये वो बच्चे हैं, एक बार इनका थोड़ा सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो और मैं चाहूंगा तमाम लोगों के सामने बिहार के इन प्रेरणा युवाओं के प्रेरणा स्रोत को आप जरूर पकड़ जब हमारा प्लेसमेंट का हमने कल्मिनेशन किया था तो लगभग 263 बच्चों को पगड़ी पहनाई गई थी। वो वीडियो एक बार चला दीजिएगा जहां पर प्रवीण कुमार जितेंद्र वहां सिस्टम पे हो। उस दिन नहीं आया था, तुम्हारा पगड़ी था। कुछ म्यूजिक चला दीजिएगा। रुचि नए बिहार की नई इमेज हमें सिमज ये सारे वो बच्चे को जॉब मिला इस साल। पिछले 1.5 दशक में सिमज समूह ने बिहार के प्लेसमेंट के क्षेत्र में अपना एक खास मुकाम बनाया है। अगर ये कहें कि राज्य में BBA, BCA या BCom प्रोफेशनल कोर्स की समाप्ति के साथ पूरे सेमिनार में पहन कर होगी पगड़ी, उतारना मत। प्लेसमेंट दिलाने का ट्रेंड सिमज नहीं बिहार राज्य। तो एक बार फिर से इनके लिए तालियां हो जाए। हाँ, थैंक यू। आप सब लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो और जिस तरह से आपके बैच के और आपके सीनियर्स प्रमोशन पा रहे हैं, आप भी भविष्य में आगे तेजी से बढ़ो, ऐसा आशीर्वाद देता हूं आप सबको। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि इतने बच्चों जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद हाथ उठाया, बेटा आपके पास अब ये मौका है कि आप एक ऐसा कोर्स ऐसी जगह से कर सकते हैं जो कोर्स के दौरान ही आपको कैपेबल ऑफ गेटिंग अ जॉब बनाएगा, जॉब वर्दी बनाएगा, और यही सिमज की पहचान है। तो इसके साथ भी तमाम तरह के एड ऑन कोर्सेज होते हैं जिसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे। MCA की बात मैं और कर दूं, अगर आप में से कोई ग्रेजुएट है और अगर आपको कंप्यूटर के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो अगर आपने BCA कर रखा है या BSc IT कर रखा है या BSc मैथमेटिक्स कर रहा है, तो आप MCA कोर्स को भी चुन सकते हैं। ये रास्ता भी आपके लिए खुला है। यहाँ पर ये कोर्स भी AICT अप्रूव्ड है और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होता है। इन कोर्सेज को सिमज में रन करने के पीछे वजह ही ये है कि ये सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं। इसी नोट के साथ मैं चाहूंगा इस पर और प्रकाश डालें प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है मुझे। एक टीचर को और कुछ नहीं चाहिए, अगर उसको छात्र मिल जाते हैं तो बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। तो आई एम फुल्ली चार्ज अप और तुम लोग भी चार्ज होने चाहिए। एक बार बताओ कि चार्ज हो कि नहीं हो, ताली बजा के बताओ। अच्छा, ऐसे नहीं, अनुशासन के साथ यहां आए हो, यहां की कुछ यादें लेके जाओगे, है ना। अनुशासन के साथ मैं बोलूंगा 1, आप 1 ताली बजाओगे, मैं बोलूंगा 2, आप 2 ताली बजाओगे। ठीक है सन, डन है। 1 बहुत लंबा था, एक बार में एक आवाज आनी चाहिए, एक ताली की आवाज आनी चाहिए। जैसे ही मैं 1 बोलूंगा पूरा हॉल एक साथ तैयार रहेगा। ताली का पोजीशन बना लो बेटा, बनाओ। हाँ, एकदम बस। और एक बार में एक आवाज आनी चाहिए। 1। अभी भी कुछ लोग लेट, मरकरी कोई मत बनो, एक बार में LED ट्यूब, LED लाइट, ठीक है ना। 1, बहुत बेटर, बहुत बेटर। 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2। जबरदस्त। तो ये ऊर्जा बनाए रखना। और मैं देखो उस वक्त बोल रहा था, थोड़ा संकोच कर दिया मैंने। क्लासरूम में ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, 1 वे नहीं होता है। और मुझे तो आदत खराब है, मेरी आदत है कि मैं बच्चों की आंखों में देखता हूं तो यहाँ जो भी वॉलंटियर्स हैं
कोई बीच में ना आए। मैं यहीं खड़े होकर के पूरा सेशन लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे सारे बच्चे इधर के दिख रहे हैं और इधर के मेरे सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, तो मैं तो बस यहीं खड़े होकर के सेशन लूंगा। ठीक है ना? यहाँ ठीक है, यहाँ मैक्सिमम लोग देख पा रहे हैं, है ना? तो मैं यहीं खड़ा कर सेशन लूंगा। मेरी बात पहुंचे, मेरा लैपटॉप कनेक्ट कर दो और उसमें कई सारे पीपीटी हैं। मैं कोई पीपीटी पूरा नहीं दिखाऊंगा, समय नहीं है। जो पीपीटी तुम दिखाओगे मैं उसी में तुमको बताऊंगा कौन सी स्लाइड पे आना है। ठीक है? और देखो, करियर महाकुंभ की बात है, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ कुछ वैसे मंत्र देने हैं, वो गुरु मंत्र देने हैं जो तुमको तुम्हारे करियर में जा सके। सिमेज में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, जहां भी पढ़ो, तुम आगे जा सको। इस हाँ बेटा ये दे दो हमको, थैंक यू। तुम आगे जा सको, पढ़ने का तरीका बदलो, जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो बदलो। आज बिहार में, मैं गलत नहीं होऊंगा, 90% छात्र, इनफैक्ट मैं गलत हूं, 90 नहीं 95% छात्र कॉलेज में एडमिशन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री हासिल कर। ये माइक साथ छोड़ रहा है मेरा बीच बीच में। 90% छात्र कॉलेज में नामांकन लेते हैं। आप अपना कंसोल थोड़ा साइड करिए, जो रिसीवर है थोड़ा साइड करिए, मैं यहीं खड़ा हूं। बार माइक की आवाज बंद हो रही है। माइक का कंसोल थोड़ा साइड करिए या रिसीवर थोड़ा साइड करिए, यहां पे सामने में लगाइए या इसके पिलर के आगे इधर लगाइए। ठीक है? यहां पे माइक की आवाज नहीं है, फिर रुक गई बीच में। हेलो, अभी आवाज रुक। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। 90% छात्र जो एडमिशन लेते हैं, 95% छात्र सिर्फ डिग्री पाने के लिए लेते हैं, जबकि सबको पता है डिग्री मिल जाने से कोई फायदा। बच्चे कॉलेज में एडमिशन लिए हैं लेकिन क्लास वहां पर हो नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे जो हैं वो कहीं बिकना पहाड़ी में, कहीं मुसल्लरपुर हाट में, कहीं बाजार समिति में वो कोचिंग कर रहे हैं। और जिस चीज़ की कोचिंग कर रहे हैं वहाँ उनको पहले दिन से पता है कि जितनी वैकेंसी आ रही है उससे 1000 से ज़्यादा गुना लोग अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि 1000 में 2 लोग 3 लोग को जॉब मिलेगा, 998 लोग को जॉब नहीं मिलेगा। तो आपको अपना तरीका बदलना ही पड़ेगा। अगर आपको तरीका अपना नहीं बदलोगे तो फिर आप तो उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। भीड़ कभी भी सफल नहीं होती है। एक सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, सवाल दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है सवाल? सबको जोर से पढ़ के बताओ। वाई पढ़ो। जो फोटोग्राफर गण में है, मंच मैंने आपके लिए खाली नहीं किया है, आप लोग कृपया नीचे से करिए। मनीष जी, ये सवाल पढ़ा आपने, इसका जवाब कौन देगा? मैं उसके पास आता हूं। इसका जवाब कौन देना चाहता है? उसके पास नीरज माइक लेके पहुंचो। चेक। हाँ, वो एक लड़का ने हाथ उठाया, उधर एक लड़के ने और हाथ उठाया, एक बच्ची भी हाथ उठाई है। हेलो, 2 बच्चियां हाथ उठाई है। हाँ मैं दे रहा हूँ। ऑल राइट। पीछे लड़का भी हाथ, पहले लड़के ने हाथ उठाया था। हाँ, किसने उठाया था? तुम। हेलो सर, कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत कमी होती है हमारे यहाँ। कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। यस सर। तो क्या आपने कम्युनिकेशन स्किल अपने स्कूल, +2, कॉलेज कहीं नहीं पढ़ा? सर इंग्लिश मीडियम का स्कूल होता है बट इंग्लिश में पढ़ाई होती नहीं है हम लोग की वैसे। ओके, आई आस्क ए वेरी सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप सब ने 12th का एग्जाम पास किया, यस और नो? 12th में इंग्लिश का पेपर था कि नहीं था? था। इसका मतलब है आपने इंग्लिश पढ़ा है। यू ऑल हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज, यस और नो? सो आफ्टर स्टडीइंग इंग्लिश इन योर 12th, स्टिल इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ा कि हिंदी व्याकरण ज्यादा पढ़ा? सच सच बताओ, हिंदी व्याकरण पढ़े हो ज्यादा कि इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो ज्यादा? You have studied English grammar more than Hindi Vyakaran. So after studying for 12 years, after studying English grammar more than Hindi Vyakaran, and after passing the 12th examination, when it comes to speaking in English, when it comes to communicating in English, you are not able to communicate, yes or no? You are not confident. The way you are able to speak in Hindi, the way you are confident, the way you are finding it at ease to speak in Hindi, in a similar manner you are not comfortable in English. तो आप जिस तरीके से हिंदी में बात कर पा रहे हो, in a similar manner, in a similar fashion, with a similar comfort and similar ease, you are not able to express yourself in English, yes or no?
ये क्यों हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप इंग्लिश का एग्जाम पास करने के बाद भी, और मैं बोलता हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों को छोड़ दो, इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश का एग्जाम पास किए, सारा पेपर इंग्लिश में लिखे, लेकिन इंग्लिश में बोल नहीं पाते। समझ रहे बात को? यहीं पर वो डिफरेंस है जो सिमज को अलग बनाता है। यही वो एक पॉइंट है जिसके कारण सिमज के बच्चे अलग कर पा रहे हैं। और वो पॉइंट है, आपने आज तक जो एग्ज़ाम पास करी, आपने आज तक जो पढ़ाई किया, जो तुम स्कूल जाता था बेटा, ठीक है, तुम स्कूल क्यों जाते थे? जब तुम क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में स्कूल जाते थे, पढ़ने जाते थे, क्या सोच के जाते थे? क्या करने? तो मतलब तुमको ये पता था कि तुम पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुमको पता था कि तुम नॉलेज लेने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्या तुम पढ़ाई नॉलेज लेने के लिए कर रहे थे? तुमको मना किया था किसी ने नॉलेज लेने से? टीचर ने बोल दिया था कि नॉलेज नहीं लेना है? पापा मम्मी ने बोल दिया था कि बेटा स्कूल में जाओ लेकिन नॉलेज मत लेना, सिर्फ मार्क्स लेना? पता नहीं किसी ने आपको ऐसा कहा कि नहीं कहा, लेकिन आपने ऐसा किया। पोदार सर ने आपको पहले ही कहा कि आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरे सवाल का जवाब तो आपके पास था, लेकिन आपको किसने कहा था कि आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ेंगे? और आपको याद होगा जो किताबें आपको मिलती थी, अगर उन किताबों में लास्ट के 4 चैप्टर टीचर बोलते थे कि ये सिलेबस में नहीं है, तो वो 4 चैप्टर आप पढ़ते थे? वो 4 चैप्टर पढ़ते थे जो सिलेबस में नहीं है? नहीं पढ़ते थे। क्यों? वो खराब थे, उनको पढ़ने में नुकसान था, उनमें नॉलेज नहीं था। तो फिर यहाँ पर ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप सच बोल रहे हो, आप नॉलेज के लिए तो पढ़े ही नहीं, आप तो पढ़े मार्क्स के लिए। और मार्क्स कैसे आता था? बोल करके कि लिख करके? लिखना सीख गए, रटना सीख गए। बहुत से बच्चे हैं जो लिखना जानते हैं, बोलना लिखना जानते हैं, रट के देते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि सर हम तो रटते भी नहीं थे, हम तो आप जैसे स्लीव्स फोल्ड किए हुए हैं इसी में पर्ची डाल के ले जाते थे, मोजा में डाल के ले जाते थे। हाँ, अब ये मोजा में आप अगर पर्ची ले जाओगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, जॉब मिल जाएगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन ये बिहार वो बिहार है, और ये गर्व का विषय नहीं, ये हमारे लिए ग्लानि का विषय है कि इस बिहार की तस्वीरें पूरे विश्व में गई। और जब तस्वीर पूरे विश्व में गई तो कौन सी तस्वीर गई कि 3 तल्ला और 4 तल्ला की खिड़की पर पेरेंट्स चढ़ करके पर्ची थमा रहे हैं, अंदर बच्चा हाजीपुर में एग्जाम दे रहा है। क्या ये शर्म का विषय हमारे लिए बना कि नहीं बना? और ये तस्वीर एक थी, लेकिन ऐसा पूरे बिहार में आपने होते हुए देखा होगा। होता है कि नहीं होता है? क्या ऐसे बढ़ेगा बिहार? क्या ऐसे पढ़ेंगे बिहार के युवा? तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये आपको इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। एक बार वापस मेरा प्रेजेंटेशन पे आ जाओ। तो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आपकी पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं होनी चाहिए। अगला स्लाइड लगाना। आपकी पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए किसके लिए? नॉलेज के लिए। और नॉलेज कौन सा नॉलेज? वो नॉलेज जो आज की इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार हो। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे जब तक एक अनुकूल वातावरण नहीं मिलता मैं बात नहीं कर पाता। कोई छात्र बीच में ना आए, वो एक छात्र बीच में है, हट जाओ, हट जाओ बेटा तुम बीच से, हाँ बिल्कुल हट जाओ। नवाजिश नाम है उसका छात्र का। तो आपको जो पढ़ना है वो डिग्री के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। नॉलेज कौन सा? जो आज की डिमांड हो। आप लोग बताइए, कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर सेक्टर आज से 5 साल पहले जो था वही है कि बदल गया? 10 साल पहले से, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 1996 में, मैं यहाँ पर मंच पे सारे कैमरा के सामने बोलता हूँ, मैंने वाइस चांसलर साहब के सामने 3 बार गुजारिश करी है मंच से, और माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने मंच से कहा, और महामहिम के सामने कहा। महामहिम ने कहा कि मैं काम करता हूँ, उन्होंने काम शुरू करवा दिया, लेकिन अभी तक उनके दिए गए आदेश का पालन नहीं हुआ है। 1996 का सिलेबस पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय में बिहार का छात्र पढ़ रहा है। 1996 में तुम्हारी कितनी उम्र थी? 1996 में क्या साल के थे? कितने साल के थे? 1996 में आपका उम्र क्या था?
आप पैदा नहीं हुए थे, आप अपने पैदा होने से पहले का सिलेबस पढ़ोगे और फिर आपको आदत पड़ गया है सर एग्जाम में क्या आएगा, जो एग्जाम में आएगा वो हम पढ़ेंगे और जो एग्जाम में नहीं आएगा वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्या ऐसा पढ़ाई करके 1996 का सिलेबस पढ़ करके तुम टीसीएस में, विप्रो में, एसेंचर में, कॉग्निजेंट में, आईबीएम में और माइक्रोसॉफ्ट में, आज मेरा स्टूडेंट अभी मेरा वेट कर रहा होगा, उसको हम बोले तो तुमको ऑनलाइन जोड़ेंगे, जोड़ने में समय लगेगा लेकिन उसको हम मोबाइल पे कॉल, वीडियो कॉल करके जोड़ देते हैं। अभी आलोक चौहान मेरा स्टूडेंट और वो माइक्रोसॉफ्ट में है और मैं दावा करता हूं बिहार में अकेला कॉलेज है जिसका स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट में गया है। कोई बिहार के कॉलेज का स्टूडेंट आज तक माइक्रोसॉफ्ट में नहीं गया है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में बीसीए के बच्चों को लोग बोलते जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे बीसीए के स्टूडेंट, मेरे बीबीए का स्टूडेंट, मेरी बीबीए की स्टूडेंट रुचिका वर्मा माइक्रोसॉफ्ट में डलास में है। आपको फेसबुक में मेरा फेसबुक खोलो और मेरे फेसबुक पे दिखाओ जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं आज पूरे दुनिया में हैं। समीक्षा, वहाँ पीछे तस्वीर दिख रही है, आप एक बार पलट के पीछे देखो। समीक्षा गुप्ता पहली बच्ची, वो टेक्सास में है यूएस में। दूसरा सूरज प्रकाश, वो विप्रो में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में है। तीसरा बच्चा का तस्वीर ये ग्लासगो यूके में है, स्वाति नाम है। ये चंद्र प्रकाश ये दुबई में है, ये अभी अमेरिकाना फूड में है, कॉग्निजेंट में था, ओरेकल में काम कर चुका है, एचपी में काम कर चुका है। मोनिका, ये क्या नाम लिखा गया है मैं देख नहीं पा रहा हूं ठीक से, प्रियंका है क्या? हाँ प्रियंका है, ये यूएसए मिशिगन में टीसीएस में है। और एचसीएल में ये मोनू कुमार जो है, ये मोनू जो है ये एचसीएल में है, वैंक्यूवर कनाडा में है। निशी है, निशी जो है वो मुगल, ये पटना सिटी से कोई आया है? पटना सिटी से कोई है? पटना सिटी, पटना से, हाँ तुम पटना सिटी से हो। वहां पर मारूफगंज के आगे एक जगह, क्या नाम है उसका, माल सलामी की बेटी है, वो वहां से आई है। निशी प्रकाश लंदन में 1.25 करोड़ का उसको ऑफर मिला हुआ है। उसका हस्बैंड राहुल है, हस्बैंड राहुल मेरा स्टूडेंट है, उसका हस्बैंड भी मेरा स्टूडेंट है राहुल, वो भी 1.25 करोड़ के पैकेज में है, वो भी लंदन में है। कतर में है ये विशेष सहाय, और वो उसको अंकित राज है क्या, वो जो, हाँ वो हमको लगता है कि जो वहां पर होगा, क्या नाम है, ज्यूरिक में होगा, हाँ अंकित राज, ठीक है ना। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा दृष्टि थोड़ा उस मामले में कम है। और जिसका मैं बात कर रहा था आलोक चौहान का, माइक्रोसॉफ्ट में, वो तस्वीर नीचे में है, उसके बगल में अमेजन में, इंटेल कॉर्पोरेशन में। ये एक मेरा फेसबुक खोलो, तो मेरा फेसबुक खोलो, इसका वीडियो दिखाओ। अभी बहुत अच्छा मैंने एक वीडियो देखा, और ये बच्चा अनिल सरस्वती, अभी इसका पैकेज 90 लाख का इंडिया में है। अगर मेरे बच्चों को इतना पैकेज मिलेगा जो आईआईटी में मिलता है, तो फिर मेरा सीना मोदी जी के तरह चौड़ा काहे नहीं होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये निरंजन ये अभी जनपैक्ट में है। आशीष पटना सिटी वाला बच्चा, पटना सिटी चौक पर एक मंदिर है, तिलेश्वर नाथ मंदिर, पटना सिटी चौक पर, ढलान पर, नई सड़क पे बोलते हैं, तिलेश्वर नाथ मंदिर। उस मंदिर के पुजारी का बेटा है आशीष, और वो पढ़ाई छोड़ने आया था, उसका वीडियो डला हुआ है। उसकी बहन के संग कुछ दुर्घटना हो गई थी, बोला बदला लेना है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, पैसा भी नहीं है। हम बोले पढ़ो, तुम्हारा पैसा हम देंगे, बस एक ही शर्त है, क्लास करना होगा। आज वो लड़का 25 लाख का पैकेज कमा रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, उसके बाद ताली जरूर बजाइएगा। जब ये बच्चा मेरे पास आया, मुझे नहीं पता था कि ये उस मंदिर के पुजारी का बेटा है। जब ये मिठाई लेकर के आया, जॉब मिल गया, इसको मैंने फ्री में पढ़ाया, जब इसको जॉब मिल गया, मिठाई लेके आया, तब बोला कि सर आपकी मम्मी मुझे जानती है। हम बोले कैसे जानती है मेरी मम्मी? बोले सर वो हमेशा आती है। हम बोले कहाँ आती है? बोले तिलेश्वर नाथ बाबा जी का, भोले बाबा का मंदिर है, कहते हैं कि वहाँ हर साल एक तिल बढ़ जाता है और बाबा का शिवलिंग जो है वो बड़ा हो जाता है। तो उस तिलेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी का बेटा। हम बोले बेटा मम्मी छोड़ दो, अगर भोले बाबा से सबसे ज़्यादा मेरा कनेक्शन है तो तुम्हारे मंदिर से है। मैं बचपन में तुम्हारे मंदिर के सामने रहता था, नई सड़क चौक पे मेरा किराए के मकान में रहता था, और रोज सुबह बाबा के मंदिर में जल ढालता था। बाबा को तुम्हारा उद्धार करना था, तुमको मेरे पास भेज दिए। और ये आशीष आज 25 लाख के पैकेज पर है। ऐसे कितने बच्चों की कहानी, एक कहानी खाली आखिरी सुनाऊंगा। वो आखिरी बच्चा जो कोने में दिख रहा है, अगर ये दिखाओ, ये तस्वीर देखो, जो मैंने, इसका वीडियो भी होगा बेटा, इसके
प्रवीण इसका वीडियो दिखाओ। तुम यहाँ लैपटॉप पे रहो ना, तुम उधर तक क्यों जाते हो? इतने प्यारे हो प्रवीण तुम। हाँ, लैपटॉप थोड़ा इधर ले आओ। ये वीडियो नहीं, हाँ ये दिखाओ, ये दिखाओ, दिखाओ, ये दिखाओ, वीडियो दिखाओ। ये तुमको खुद दिख रहा है ना, ये अनिल सरस्वती दिख रहा है। ये सिंगापुर गया, और सिंगापुर अकेले नहीं गया, पत्नी को लेकर केवल नहीं गया, मम्मी पापा को लेकर के गया है सिंगापुर, और बहन को लेकर गया है। तो तुम लोग इतनी ताकत कमाओ कि अपने पापा मम्मी को लेकर के सिंगापुर लेकर जाओ। ये देखो, ये इसके पापा हैं, देख रहे हो? और ये चीज जो है, देख रहे हो, पापा मम्मी इसके हैं, ये तो पापा हैं। हो गया, समझ में आ गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, हो सकता है आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा। एक काम करो, इसके प्रोफाइल को खोलो, फेसबुक प्रोफाइल खोलो इसका, इस पर सीमेज सर्च करो, इसके प्रोफाइल में सीमेज सर्च करो, सीमेज सर्च करो, सर्च करो सीमेज, सीमेज सर्च करो। कुछ सीमेज का आता है क्या इसके प्रोफाइल में? ये देखो आ गया, मेरे साथ आ गया ये बेटा। और निरंजन भी इसके साथ में है जो जनपैक्ट में है। ये अनिल सरस्वती, और इसके पापा बिहार पुलिस में छोटा जो होता है ना सिपाही का पोस्ट, वो उस पर हैं। और इसने आज अपने पूरे घर परिवार को, ये देखो जब कॉलेज में ये संतूर बजाता है, ठीक है, ये सरस्वती पूजा कार्यक्रम में संतूर बजा रहा है अनिल सरस्वती, वो वहाँ पर है। तो ये बच्चे हमारे जो हैं, और ये बच्चे जो हैं आज इस तरीके से अपने माता पिता को, और जितने सीमेज के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको यही सपना देता हूँ कि अपने पापा मम्मी को अपने कमाई से, उनको तीर्थ स्थान जाना हो, उनको अयोध्या जाना हो, उनको जहाँ जाना हो, अपने कमाई से भेजो। और पहली कमाई से मम्मी के लिए एक सुंदर सी साड़ी खुद से पसंद करके ला के दो। माँ तुमको बहुत प्यार करती है, आज तक कुछ नहीं लेती है। मैं जब पहली कमाई करी थी, मैंने पहली कमाई से एक साड़ी खरीदी, माँ को दिया। माँ बोली ऐसी साड़ी तो मैं पहनती नहीं, लेकिन तुम लाए हो तो जरूर पहनूंगी। माँ को वो साड़ी सबसे प्रिय है, कम पहनती है। हम बोले क्यों नहीं पहनती हो? खराब हो जाएगा, तुम हमको पहला साड़ी दिए थे, संभाल के रखती है, समझ रहे हो? तो इसलिए माँ के लिए तुम लोग कसम लो कि पहली तनख्वाह से अपनी मम्मी को अच्छी सी साड़ी दोगे। उनको कभी तुम उनके लिए, बेटी मोनिका एक बच्ची है, वो अभी टोक्यो में है, टोक्यो में, उसका मोनिका रॉय फेसबुक पे चेक कर लेना, सीमेज की बच्ची दिख जाएगी, मिल जाएगी। वो बच्ची मेरे पास आई, वो वीडियो मैंने डाला है। मैंने पूछा क्यों आई, तो बोला सर बैंगलोर में मेरे कमरे में एसी है, पापा नहीं है उसके। और बोली मम्मी के कमरे में एसी नहीं है, मैं पटना आई हूँ 2 दिन के लिए, मम्मी के कमरे में एसी लगवा करके बैंगलोर चल जाऊँगी। तो ये बच्चियाँ, बेटियाँ जो है ना, वो मतलब मारी छोरी छोरों से कम नहीं है। तो लड़कियां अच्छा कर रही है। और बेटा लेकिन देखो, ये सब कुछ तुम लोग को लग रहा है कि मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि एडमिशन ले लूं। मैं चाहता हूं कि एडमिशन ले लूं। और क्यों चाहता हूं? मैंने बहुत मेहनत करके, अपना पूरा सब कुछ लगा करके, और जो संभव है, जहां से भी संसाधन संभव है, ला करके ये कॉलेज बनाया। और इस कॉलेज को मान्यता मिली, AICTE से मान्यता मिली। लेकिन सारा कुछ मिलने में हमको सितंबर का महीना आ गया। और अब जब सितंबर का महीना आ गया, तो अब हमारे लिए एडमिशन लेना बच्चों का, हमारी तो बैचेस शुरू हो चुकी हैं। आपको ऊपर में बच्चे मिलेंगे, पूछिएगा कब एडमिशन हुआ था। तुम लोग कोई नए बच्चे हो, हाँ सेकेंड ईयर हो, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका एडमिशन अप्रैल मई में सब हो गया, जून जुलाई में हो गया। तो अब सितंबर महीना में एडमिशन कैसे लें? तो हम बोले खाली तो नहीं छोड़ेंगे, और सीट खाली नहीं रखेंगे, भले उसके लिए हमको फ्री में एडमिशन लेना पड़े, हम बच्चों को भर लेंगे, पूरा कॉलेज गुलजार रखेंगे, पूरी बिल्डिंग में जो है भरपूर तरीके से पढ़ाई होगा, और 1 साल तक बिल्डिंग को हम खाली नहीं रखेंगे। बोलो खाली रखना बेहतर है कि बच्चों को भर लेना चाहिए? तो उसके लिए आज सबको बुलाए हैं। और इसके लिए एक टीचर की यह मंशा है कि इतना मतलब ये खून पसीने से ये कॉलेज बना रहे हैं। और ये कॉलेज तब लगेगा जब छात्र यहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, क्लास करेंगे,
कुछ थोड़ा मजा मस्ती करेंगे, कैंटीन में कुछ टेबल बजा के गाना गाएंगे, तब तो कॉलेज का मजा आएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको मैं सुनसान नहीं छोड़ सकता, नहीं तो अगले साल तो सब भर जाएगा, लेकिन मुझे इस साल भरना है, लेट से भरना है। तो तुम लोग भी लेट, मेरा एफिलिएशन भी लेट। हम बोले कोई बात नहीं, 2 लेट गाड़ी मिल जाएगा और उसके बाद धक्का-धक गाड़ी चल जाएगा। तो इसलिए हम बुलाए हैं कि कोई बोला, एक यूट्यूबर है, उसने बोला कि इतना सब कुछ फ्री क्यों दे रहा है? अरे फ्री देने का कारण है, हमको ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, इसको खाली नहीं रखना है। मेरे 4 कॉलेज और हैं, बगल में है, विवेकानंद मार्ग में है, बोरिंग रोड में है, सब भरा हुआ है, वहाँ जगह नहीं है। लेकिन इस बिल्डिंग में तो मेरे पास जगह है ना, हम खाली क्यों रखेंगे, हम पूरा भरेंगे। तो आपको क्या लगता है, इसको खाली छोड़ दें कि भर दें? है ना? तो यही बात है, ये मैं आपको सब बात खुल के करता हूँ, कुछ छुपाने की बात नहीं है। सब बच्चे जो आप इसको देख रहे हैं, ये फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, मेरे सब कुछ ओपन है। एक काम करो, मेरा फेसबुक पे सर्च करो सिमेज विप्रो, सर्च करो मेरे फेसबुक पे सिमेज, और तुम लोग भी अपना अपना फेसबुक निकालो, जिसका जिसका मोबाइल में फेसबुक है खोलो और उस पर सर्च करो सिमेज विप्रो, सर्च करो सिमेज ICICI बैंक, सर्च करो सिमेज टाटा, सर्च करो सिमेज HDFC बैंक, सर्च करो। क्या तुमको वहाँ छात्र मिल रहे हैं जो सिमेज से पढ़े और विप्रो में जॉब कर रहे हैं, सिमेज से पढ़े और टाटा कंसल्टेंसी में, TCS में जॉब कर रहे हैं? देखो क्या मिलते हैं ऐसे बच्चे। ये देखो दिखा रहा है यहाँ पर, ये सारे छात्र, जरा स्क्रॉल करो इसको, जरा स्क्रॉल करो तब दिखाई पड़ेगा। हाँ, ये सारे छात्र वो हैं जो सिमेज में पढ़े और विप्रो में, ये देखो यहाँ पे बेटा, ये वो बच्चे हैं जो सिमेज में पढ़े और विप्रो में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की संख्या हजारों में है। आप स्क्रॉल करते करते थक जाइएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। और ये चीज बिहार छोड़ दो, बाकी दूसरे संस्थानों में भी बहुत कम मिलेगा। मतलब पूरे बिहार में कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें इतने सारे छात्र आपको मिलेंगे। और किसी भी छात्र का प्रोफाइल देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा वो उस छात्र का प्रोफाइल है, उसने सालों साल से वो प्रोफाइल उसका चला आ रहा है। अब समझ रहे बात को? तो प्लेसमेंट का दावा हर कोई कर देता है, लेकिन जिस तरीके से प्लेसमेंट मैं चेक करवा रहा हूं, इस तरीके से कोई प्लेसमेंट चेक करवा दे, ओरिजिनल तरीके से कोई चेक करवा दे, कोई कॉलेज चेक करवा दे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं इस तरह का प्लेसमेंट आज तक, जो ग्रुप फोटोग्राफ आप लोगों ने देखा, वो ग्रुप फोटोग्राफ कोई दिखा दे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं आज तक वैसा प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप मेरे प्रेजेंटेशन में वापस आ जाओ, मेरे PPT में वापस आ जाओ। तो मैंने बात करी कि आप डिग्री के लिए नहीं पढ़ोगे, आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे, और आप उस नॉलेज के लिए नहीं पढ़ोगे जो नॉलेज आज से 25-30 साल पुराना हो, आप वो पढ़ोगे जो आज का नॉलेज है। और यहाँ मंच पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट JS, फ्लटर, ऐप मेकिंग, गेम डेवलपमेंट, बिग डेटा और डिजिटल मार्केटिंग, टैक्सेशन, डेटा एनालिटिक्स, ERP, फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें हैं जो आज की चीज़ें हैं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन पढ़ना यही है। सिलेबस भी पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे सिलेबस? क्योंकि एग्ज़ाम पास करना है, लेकिन जॉब के लिए हम एडिशनल पढ़ेंगे। और आज आपको लाइव देखने को मिलेगा वो चीज़ें जो जॉब के लिए हैं। और हमारे बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं, वो इन चीज़ों का एग्ज़ाम केवल तैयार नहीं करते हैं। इंग्लिश आपने एग्ज़ाम पास किया यानी नॉलेज लिया, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाए यानी कि नॉलेज था, स्किल नहीं था। क्या सिर्फ नॉलेज चाहिए या स्किल भी चाहिए? स्किल का मतलब होता है क्षमता, कैपेबिलिटी, काबिलियत। तो क्या केवल ज्ञान चाहिए कि काबिलियत भी चाहिए? लोग BCA का एग्जाम पास कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता है, वेबसाइट बनाना नहीं आता है, ऐप बनाना नहीं आता है, रोबोटिक्स बनाना नहीं आता है, ड्रोन चलाना, उड़ाना, बनाना नहीं आता है। तो फिर BCA करके कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना, सिर्फ नॉलेज नहीं होना, आपको स्किल होने को मांगता, आपको काम आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। समझ रहे बात को? तो वो स्किल आता है जब आप एक्चुअल में काम करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कॉलेज, 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट डिग्री। सेकंड, पहला वाला वो इसको सिर्फ डिग्री चाहिए। पहला कॉलेज वो जो सिर्फ डिग्री देता, पहला छात्र वो जो सिर्फ डिग्री मांगता। दूसरा कौन? जहां पर क्लास होती है वहां पर नॉलेज भी मिलता है, लेकिन कौन सा नॉलेज चाहिए? अपडेटेड वाला नॉलेज चाहिए।
और तीसरा वो जहां पर नॉलेज को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? स्किल में। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं कि आप सब ने या तो सिर्फ डिग्री ली है या डिग्री प्लस नॉलेज लिया है, क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज है, इंग्लिश का स्किल नहीं है। इसका मतलब है कि काम आधा है, आधा है। तो आपको स्किल भी लेना होगा, कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग का, बिजनेस मैनेजमेंट का, जो पढ़ोगे उसका सिर्फ डिग्री और नॉलेज नहीं, उसका स्किल चाहिए। ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है स्किल। समझ रहे बात को? और स्किल के लिए जरूरी है क्या? फॉर्मूला है ASK। ASK ये फॉर्मूला याद रहेगा, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। ASK फॉर्मूला तुम्हारा चेहरा देख कर मेरे को याद आया। किसी किसी को पेट में कब्ज होता है, किसी को चेहरे में हो जाता है। आपके चेहरे में ASK होना चाहिए। ASK का मतलब ऑलवेज स्माइल करो, ऑलवेज स्माइल करो, फूल की तरह लगोगे, समझ रहे हो? और फूल पे लगी हुई जो ओस की बूंद होती है वो तुम्हारा पसीना है। तो मुस्कुराते हुए फूल की तरह रहोगे, स्माइल करते हुए रहोगे। काहे उदास हो, काहे परेशान है? आगे बैठा है मेरे पास, चार्ज हो जाओ, ठीक है? तो ASK यानी कि ऑलवेज स्माइल करो। लेकिन नहीं, ये इसका दूसरा मतलब भी है, मेन मतलब बताता हूं। K फॉर नॉलेज, S फॉर, और सबसे जरूरी जो नहीं बताया अभी तक, A, वो A है एटीट्यूड। अगर आपके अंदर सीखने वाला एटीट्यूड है, कामली, सचिन तेंदुलकर और विनोद कामली, ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बॉडी किसका मजबूत? विनोद कामली का। तेंदुलकर छोटा, कामली बड़ा, बॉडी ज्यादा किसका? कामली का। दोनों के टीचर अलग कि सेम? टीचर सेम, ठीक है। लेकिन कहां रह गया कामली, कहां पहुंच गया तेंदुलकर? काहे, क्यों, क्या अंतर था? एटीट्यूड का। नॉलेज तो दिया गुरु ने, बराबर दिया, लेकिन तेंदुलकर का एटीट्यूड ही अलग था। वो बच्चा को जब 16 साल की उम्र में बॉल नाक पे लगता है, खून फेंकता है, तो तेंदुलकर बोलता है मैं खेलेगा। समझ रहे हो? जब जब लाइफ तुम्हारे मुंह पे बॉल मारेगी, जब जब मुंह से खून फेंकेगा, क्या बोलेगा? मैं खेलेगा, मैं रिटायर्ड हर्ट नहीं होगा। समझ रहे बात को? और मैं तो बोलता हूं, मैं कभी आउट नहीं होगा। जिंदगी वो मैच है जिसमें आखिरी दम तक, जब तक आखिरी आउट भगवान नहीं करेगा तब तक मैं खेलेगा। समझ रहे बात को? कभी आउट नहीं होगा, हमेशा अगली बॉल आएगी, आउट करोगे फिर खेलेंगे, आउट करोगे फिर खेलेंगे। हार तो मानना ही नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? एटीट्यूड, वो जिद होनी चाहिए, सीखने की लगन होनी चाहिए। और अगर वो है तो कछुआ रेस जीतता है, खरगोश रेस हारता है। तुमको लगता है कि तुम कछुआ हो, कोई बात नहीं, कछुआ रेस जीतता है। एटीट्यूड होना चाहिए। और सिमेज में ऐसा रोज होता है, गांव से आए हुए बच्चे जो सीखने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, वो इंग्लिश मीडियम के मिशनरी स्कूल के बच्चे को पछाड़ के उससे बेटर प्लेसमेंट पाते हैं। लेकिन वो एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे वो सीखने वाला बालक चाहिए जो सीखने को तैयार हो। इस सेंटर का, इस कॉलेज का नाम हमने रखा है सुमेध बुद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या नाम रखा है? सुमेध बुद्धा। सुमेध बुद्धा कौन थे? सुमेध बुद्ध के पूर्व अवतार थे। उनके गुरु थे दीपांकर बुद्धा। और जहानाबाद के पास की घटना है कि दीपांकर बुद्धा जा रहे हैं और रास्ते में कीचड़ है। रास्ते में क्या है? कीचड़ है। तो सुमेध बुद्धा अपना बाल बिछा देते हैं, खुद लेट जाते हैं, गुरु को बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर से जाइए, आपको कीचड़ नहीं लगे। दीपांकर बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम गौतम बुद्ध बनोगे, और बाद में वो गौतम बुद्धा बनते हैं। मैं कहता हूं कि जब छात्र स्वयं को शिक्षक के समक्ष समर्पित करता है तो उसका क्या होता है? उसका पुनर्अवतार होता है, रीइंकार्नेशन होता है, और वो एक नए स्वरूप में, एक नए आत्मविश्वास के साथ आता है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा सुमेध बुद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां गुरु शिष्य के बीच में बाप बेटा और बाप बेटी वाला संबंध बने। और यहाँ पर अपने बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये ASK, ऑलवेज स्माइल करो। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, है ना? तो आज यहाँ पर मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी, और अब मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता। देखो, सबको एक बराबर चीज़ काम नहीं आएगी, रेस एक बराबर नहीं है। कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। जिसके अंदर जो योग्यता है, आज
आप में से कुछ को रोबोटिक्स पसंद आएगा, कुछ को एंड्रॉइड पसंद आएगा, कुछ को जो है प्रोग्रामिंग गेम डेवलपमेंट पसंद आएगा, और कुछ को जो है ड्रोन पसंद आएगा। तो जिसको जो पसंद आएगा उसको उसी में करियर मिल जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये करियर का महाकुंभ है। यहाँ आपको 25 से ज़्यादा करियर देखने को मिलेगा। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी ऑप्शन है। अब आप खुद समझ लो ज़्यादा आसान कौन सा ऑप्शन है। आप अगर ज़्यादा मुश्किल रेस में आना चाहते हो, कोई मना नहीं करता है। पोद्दार सर कह रहे थे कि 10 लाख में से 10,000 को जॉब मिलेगा। हम कहते हैं 10 लाख में से 1 लाख को मिल जाएगा। लेकिन क्या आपके लिए 1 लाख में आना आसान है कि 9 लाख में आना आसान है? तो 9 लाख में तो आप ऑलरेडी हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको वो रेस में आनी चाहिए जहां 10,000 में 9,000 को जॉब मिल जाए। यस और नो? जहां 10,000 में 9,000 को जॉब मिल जाए, आपको उसमें आना चाहिए। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि भीड़ कभी सफल नहीं होती। तो जहां 10 लाख की भीड़ है, क्या वो भीड़ कभी सफल हो सकती है? और छोड़ दो 10 लाख, एक नेताजी हैं, उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख को जॉब दूंगा, पहली कलम से दूंगा, व्हाटएवर, 10 लाख को जॉब दूंगा। दूसरे नेताजी आए, बोले 20 लाख को जॉब देंगे। मैं कहता हूं बिहार में 4 करोड़ युवा हैं। 4 करोड़ युवा का ये राज्य है। 10 लाख को जॉब दे दीजिएगा, 20 लाख को दे दीजिएगा, 3 करोड़ 80 लाख का क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप सरकारी जॉब के भरोसे इस राज्य का उद्धार, आज तमिलनाडु आगे है, गुजरात आगे है, महाराष्ट्र आगे है, वो क्या सरकारी जॉब के दम पे आगे है? तो हमें तो यहाँ पर राज्य का कल्चर और कॉन्सेप्ट बदलना होगा, तभी कुछ बदलेगा। नहीं तो जितने लोगों का सरकारी जॉब से भला हुआ है, उससे 100 गुना लोगों का नुकसान हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? अगर एक का भला होता है, 100 का क्या होता है? नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने जीवन का 5 साल बर्बाद कर देता है और उसको कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तो भीड़ कभी सफल नहीं होती है। क्या आप लाइफ में ग्रेजुएशन 2 बार करेंगे? 2 बार करेंगे? सर हम तो ऑलरेडी शादी कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, मेरा तो कॉलेज जो है पापा शादी करवा दिए, गठजोड़ा हो गया। अब वहाँ से हम तो वो गाय हैं जो खूंटे में बंध चुके हैं। तोड़ दो खूंटा, कोई खूंटे में बंधने की जरूरत। लाइफ में ग्रेजुएशन 2 बार, जिसको 2 बार करना है वो जहाँ से कर रहा है वैसे ही कर ले, और जिसको 1 बार करना है ग्रेजुएशन, तो बेस्ट ग्रेजुएशन करो। सीमेंट से मत करो, सीमेंट से मत करो, लेकिन जहाँ बेस्ट पढ़ाई है, जहाँ बेस्ट प्लेसमेंट है, जहाँ बेस्ट नॉलेज दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश इंप्रूव किया जाएगा, और जहाँ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, जहाँ कंपनियाँ आती हो, जहाँ प्लेसमेंट होता हो, सिर्फ वहीं पढ़ो। डिग्री के लिए मत पढ़ो। यही करियर महाकुंभ का सबसे मेन मंत्र दे रहा हूँ कि लाइफ में ग्रेजुएशन आपको 1 बार करना है तो बेस्ट कोर्स करो, बेस्ट कोर्स जो सबसे अच्छा कोर्स हो और सबसे अच्छा कॉलेज हो। तो बेस्ट कोर्स और बेस्ट कॉलेज वही चुनो। और फिर बहुत से बच्चे सरकारी कॉलेज या किसी छोटे मोटे कॉलेज में जहाँ क्लास नहीं होती है वहाँ इसलिए चले गए कि पैसा कम लग रहा है। जब पैसा सरकार दे रही है, सरकार दे रही है पैसा, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी ऐसे संस्थान में क्यों पढ़ेंगे जहां आपको प्लेसमेंट ना मिले, जहां आपको जॉब ना मिले? मेरी बात समझ में आ रही है? आपको तो वैसे जगह पढ़ना चाहिए जहां आप डेली हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ आगे बढ़ो। और मैं आपको घोषणा कर रहा हूं, आज सिर्फ आज के लिए 1,000 रुपये में सिमेज में नामांकन लिया जाएगा। एक एडमिशन कार्ड है जो आपको आज मिलेगा, जो कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन है, और वो कार्ड लेकर के आपका एडमिशन हो जाएगा। और सुन लो, बहुत से बच्चे यहाँ पर हैं जो माइग्रेशन लेकर के आए हैं, माइग्रेशन लेकर के आए हैं। आपको मैंने 500 रुपये का भत्ता भी अनाउंस किया है। आपको तो 500 का वो वाउचर मिला है, वो 500 का वाउचर दे देना और 500 रुपया देना, तुम्हारा तो काम 500 में ही हो जाएगा। एडमिशन तुमको मिल जाएगा, सरकार की योजना में अप्लाई कर देना और तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा 10 तारीख से, 10 सितंबर से, कब है 10 सितंबर? मंगलवार को, परसों क्लास स्टार्ट कर देंगे। परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, डेली क्लास स्टार्ट हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओनली कितना तुमको जमा करना होगा? 500 रुपीज़। और बाकी का पैसा तुम पूछोगे वो कहाँ से आएगा?
बिल्कुल ताली बजा सकते हैं। बाकी का जो आपका फीस है वो गवर्नमेंट पे करेगी और गवर्नमेंट को आपको वापस करना होगा। कब वापस करना होगा? जॉब लगेगा तब। अब सवाल उठता है कि जॉब नहीं लगेगा तब क्या? एफिडेविट देना होगा। आपको एफिडेविट देना होगा, एप्लीकेशन नहीं, आपको एफिडेविट देना होगा कि आपके पास जॉब नहीं है। आपका लोन वापस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थगित रहेगा। ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आपने नीतीश जी को सुना और सरकार की वेबसाइट पर पॉइंट नंबर 11 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आपको साल में 2 बार एफिडेविट जमा करना है। आपको लोन वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थगित रहेगी। तो ये सुविधा मैं बच्चों को दे रहा हूँ। 5 साल की मेहनत, 50 साल का आराम। छात्र अगर अभी आराम करेंगे तो उनको 50 साल मेहनत करनी पड़ेगी। आज आराम करोगे, 50 साल क्या करोगे? मेहनत। आज मेहनत करोगे, 50 साल तुमको अच्छा जिंदगी मिलेगा। ये तुमको समझना पड़ेगा। छात्र अभी आराम के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये अभी आराम करने का समय नहीं है, ये अभी मेहनत करने का समय है। मैं देखो तुम लोग से बात कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि मज़ा नहीं आ रहा हो, मेहनत कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मज़ा आ रहा है कि मेहनत कर रहा हूँ? डोंट नो। मज़ा आएगा, मज़ा लेके पढ़ाऊँगा। मज़ा नहीं आएगा, मेहनत करके पढ़ाऊँगा। छात्र को मज़ा आएगा, छात्र मज़ा लेके पढ़ेगा। मज़ा नहीं आएगा, छात्र मेहनत करके पढ़ेगा। लाइफ में मज़ा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। मज़ा नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे लेकिन पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? मज़े में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मज़ा नहीं आएगा, जिस दिन मन नहीं करेगा उस दिन भी कॉलेज जाएंगे, वो होगा मेहनत। अब मन कर रहा है, पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मज़ा आता था, रात भर नींद नहीं आती थी, रात भर मैथ सॉल्व कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बनते जा रहा है, मज़ा बढ़ते जा रहा है, तो वो मज़ा आना हुआ। और जब मज़ा नहीं आता है, कभी कभी मेहनत भी करना पड़ता है और आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं। मज़ा आएगा तभी होगा। आई फैक्टर है मेरा कि चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं है, देखना है। हम जब पढ़ाते हैं आई फैक्टर के कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं। आज समय नहीं है, जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो। आज बहुत ऑप्शन दिखाएंगे, हर ऑप्शन में जॉब है, हर ऑप्शन में करियर है। डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। जो कर रहे हैं उसी से प्यार करेंगे। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है वो चीज़ पढ़ो, जिसमें जॉब है वो चीज़ पढ़ो। और जेनरिक प्रिपरेशन यानी सब चीज़ का तैयारी करने से अच्छा है किसी खास चीज़ को पकड़ करके ज़्यादा तैयारी करना। ठीक है? हाउ टू सेलेक्ट द राइट कॉलेज। सही कॉलेज का चुनाव कैसे किया जाए, वहाँ देखो पढ़ाने का तरीका क्या है, वहाँ पर किस तरह के पुराने छात्र हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होता है, वहाँ पर बच्चों को क्लासरूम में प्रैक्टिकल कैसे कराया जाता है, पढ़ाई का माहौल कैसा है, सिलेबस टाइमली है कि नहीं है, रोज़ 6 घंटे 5 घंटे पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, और डिसिप्लिन अनुशासन है कि जिस कॉलेज में अनुशासन होगा वहाँ पढ़ाई होगी, जहाँ अनुशासन नहीं होगा वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। और फैकल्टी कैसे हैं, कॉलेज कहाँ पर है। ये कॉलेज शहर में है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत एकदम शहर में है, तो आपको ऐसे कॉलेज में पढ़ना चाहिए जहाँ चारों तरफ रहने की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो। कहीं जंगल में जाना रोज़ संभव नहीं हो पाएगा, शहर से दूर जाना रोज़ संभव नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और रिज़ल्ट कैसा है, गोल्ड मेडल है, बच्चे किस तरह से किए हैं, ये अब हमारे बच्चों को हम प्रैक्टिकल कराने के लिए जयपुर ले गए। क्या जयपुर का वीडियो है यहाँ पर? एक बार एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वो वीडियो थोड़ा देर देखो, किस तरीके से पढ़ाने के लिए हम बच्चों के साथ किस तरीके से उनको विकल्प देते हैं। और हाँ, जयपुर का वीडियो अगर है क्या? हाँ दिखाओ, ये तो रहा जयपुर वाला वीडियो, ऊपर है सेकंड लाइन में लास्ट से सेकंड। हाँ, ये वीडियो देखो ध्यान से, समझ में आएगा सीमेंट में पढ़ाने का तरीका। सिमंच का जयपुर शहर के लिए एक इंडस्ट्रियल विजिट प्लान किया गया। ये एक 6 दिवसीय इंडस्ट्रियल विजिट था जिसमें 30 छात्रों का दल शामिल था और इस दल का नेतृत्व कर रहे थे सिमंच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, सेंटर हेड मिसेस मेघा अग्रवाल और डीन प्रोफेसर नीरज पोद्दार। जर्नी की शुरुआत 8 फरवरी से शुरू हुई। सारे लोग राजेंद्र नगर स्टेशन में शाम 4:30 बजे मिले और जियारत एक्सप्रेस से जर्नी की शुरुआत हुई।
बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। उड़ जाओगे जो तुम, उड़ जाएंगे हम। इसी दौरान पूरे इवेंट की प्लानिंग भी की गई कि हमारी योजनाएं कैसी रहेगी ताकि समय बर्बाद न हो, क्योंकि वक्त कम था और हमें बहुत सारे मिशंस में अपने ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने थे। शाम 7:30 बजे ट्रेन में डिनर का प्रोग्राम हुआ और डिनर के बाद सभी लोगों की टोली फिर मिली और लोगों ने अंतराक्षरी, दम शराद और इस तरह के मनोरंजक गेम को आपस में खेल के आनंद लिया और इसके बाद रात में सभी लोग सोने चले गए। ट्रेन में ही जगह सीमित थी, लेकिन छात्रों के बीच मैनेजमेंट गेम्स कराए गए। चाइनीज विस्पर का गेम कराया गया, जिसमें छात्र एक दूसरे को मैसेज देते गए और अंत में मैसेज को डिकोड किया गया और इस एक्टिविटी के माध्यम से छात्रों को बहुत सारी जानकारी प्रदान की गई। लगभग 1:30 बजे ट्रेन जयपुर पहुंच चुकी थी और पहुंचते ही सभी लोगों ने अपने अपने लगेज को संभाला और वहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफ का मौका निकाला और उसके बाद लगभग 1:45 बजे के आसपास सभी लोग अपने निर्धारित डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, जो था जयपुर का जय निवास होटल। उसके बाद होटल में ही सभी लोगों ने लंच लिया। लगभग 3:30-4 बजे के आसपास टीम तैयार होकर सिटी पैलेस के भ्रमण के लिए निकली, जो कि पिंक सिटी में एक बहुत प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। धरती झोरारी, धरती झोरारी, धरती झोरारी, धरती झोरारी। दल के सभी सदस्यों ने गोविंद मंदिर में गोविंद जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद सिमेज का दल वहां से आगे निकला और पहुंचा हवा महल में, जयपुर की प्रसिद्ध इमारत हवा महल। हाथा चुन लो पेरी पैसा, नैना का जल सारो राज, जो धाराली चूनर माथे, सुखरो सूरज उग्यो आज, सज धज गोरी घूमर गाले, सारो जग मुस्कावे आज, सारो जग मुस्कावे। पूरे पिंक सिटी को यानी गुलाबी शहर को लोगों ने शिद्दत से देखा। रात में 8 बजे सभी लोग चाट जंक्शन पहुंचे, जो वहां का एक फेमस फूड प्लेस है। वहां पर सभी लोगों ने डिनर किया और उसके बाद रात में 9:30 बजे सभी लोग अपने होटल वापस पहुंच गए। तीसरे दिन यानी 10 फरवरी को सुबह सभी लोग 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुके थे। आज का दिन था बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हमें जाना था बालाजी फाउंड्री में। बालाजी फाउंड्री जयपुर की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में से एक है और इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है। और सिमेज के दल ने बालाजी फाउंड्री के 3rd एवं 5th यूनिट को विजिट किया, जो इंडस्ट्रियल एरिया में ही स्थित है। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री की तमाम चीजों की जानकारी ली और साथ ही साथ डायरेक्टर आशीष कनोडिया ने इस इंडस्ट्री के बारे में, कार्यशाला के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान सभी लोगों ने सभी सुरक्षात्मक मेजर का ध्यान रखा था और सभी लोग सेफ्टी जैकेट, हेलमेट, सेफ्टी शूज इत्यादि पहन करके रेडी थे। पूरे फैक्ट्री को विजिट करने के बाद समूह के डायरेक्टर मिस्टर आशीष कनोडिया ने छात्रों को प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। अभी आप लोग को ये पूरा वीडियो तो मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, आप देख पाएंगे। इसी तरीके से हम अभी बच्चों को थोड़ा दिन पहले बनारस ले गए थे IIT में, और IIT में वहाँ BHU IIT में बच्चों का वर्कशॉप हुआ, उसका भी एक वीडियो दिखा देना। 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 17 मार्च 2023 लेकर 19 मार्च 23 तक IIT BHU के कैंपस में किया गया। इस टेक फेस्ट टेकनेक्स 23 में भाग लेने के लिए सिमेज पटना से 300 छात्रों का समूह सिमेज के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, 300 बच्चों को IIT BHU ले गए। चलाते जाओ। यहाँ से गया। इस टेक फेस्ट में भाग लेने के लिए छात्रों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम जश्न आगाज का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को इस बारे में जानकारी सिमेज के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल के द्वारा दी गई। 16 मार्च 2023 को 4 बजे सभी लोग पटना जंक्शन। तो ये बनारस का वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, जब हम बच्चों को IIT में ले गए। और अब हम बिहार का पहले कॉलेज बन रहे हैं जो छात्रों को, इंडिया में तो बहुत जगह, जलगांव महाराष्ट्र ले गए, जमशेदपुर कई बार ले गया मैं बच्चों को IIT ले गया। अब मैं बच्चों को, सिमेज के बच्चों को इनरोल कर चुका हूं और आपको भी मौका मिलेगा। हमारे बच्चों को हम दुबई लेके जा रहे हैं। वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन पटना, इन बिहार, जो छात्रों को इंटरनेशनल टूर के लिए ले जा रहे हैं। और लगातार बच्चों को हम सिर्फ और सिर्फ उनके अटेंडेंस के आधार पर, यहाँ कुछ बच्चे बैठे होंगे जिनको इंडस्ट्रियल विजिट का शायद किसी कोई बच्चा जाना हो, यहाँ सब नए बच्चे हैं, ऊपर बच्चे होंगे वॉलंटियर्स, जिनको सिर्फ अटेंडेंस के बेसिस पर फ्री इंडस्ट्रियल विजिट के लिए मैं कई बार ले गया। और अगर आपका अटेंडेंस अच्छा होगा,
फ्री मूवी शो भी ले गए थे। कोई बच्चा तुम लोग में शायद गया होगा, कोई ऐसा वॉलंटियर है यहाँ पर जो फ्री मूवी शो या फ्री उसमें गया हो? तुम गए हो? तो ये सब बच्चों के संग हम लोग, अटेंडेंस सबसे बड़ा चीज़ है जिसको मैं लाइक करता हूँ। अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो आपके लिए सब सुविधा होगी, और अगर आप क्लास में नहीं आएंगे, अगर पहले ही पता है कि आपको क्लास नहीं करना है, तो आज भूल करके भी एडमिशन मत लेना। एडमिशन तभी लेना जब आपको क्लास करने का मन हो, पढ़ाई करना हो, अन्यथा सिमज में आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे वो बच्चा जो क्लास नहीं करता हो या नहीं कर सकता हो। जो क्लास कर सकता है उसके लिए जान हाजिर है, और जो क्लास नहीं करेगा उसका मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आप तक पहुंच रही है? तो ये ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको 11th-12th में एक भी दिन क्लास करने की आदत नहीं है, क्लास करने की आदत नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ तो क्लास करना पड़ेगा। पढ़ करके हम कोई जादू का छड़ी नहीं घुमाते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ाने का बच्चों को फ़ायदा मिलता है। अब अपने आप को साधारण मत समझना, साधारण मत समझो अपने आप को। आपके माता पिता ने आपको साधारण पैदा नहीं किया, अच्छा पैदा किया है। सारा कुछ है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 हाथ है, क्या चाहिए? सब कुछ है कि तुम विशेष बन सकते हो। लेकिन तुम अगर साधारण बनने लग जाओगे, साधारण काम करोगे, साधारण तैयारी करोगे, तो साधारण ही बनोगे। तो यहाँ पर APJ कलाम साहब का ये मंत्र मुझे याद आता है, और बच्चों को यही मेरा मैसेज है। आपको आगे बढ़ना होगा, उठना होगा। मुश्किल आएगी, उस मुश्किल का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे वो मेरे लिए, मेरे जीवन में जो, सबके जीवन में मुश्किल आती है, अकेले मेरे जीवन में नहीं आई। और वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। वो मेरे गुरु हैं, और उनकी, बेटा मैंने किनकी बात करी अभी, आप ध्यान से सुनो। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अपने जीवन में परेशान हुए, जब उनको समस्या आई, बहुत परेशान हुए, हार रहे थे, थक रहे थे। तुम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी छोटा मोटा परेशानी झेला होगा, झेला है कि नहीं झेला है? तो जब वो परेशान हुए, उन्होंने लिखा, और उनके संग उनके अपनों ने दगा किया, उनके अपनों ने उनको ठगा, उनके अपनों ने उनको नुकसान पहुंचाया। तो उन्होंने कहा, लिखा, बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, घाव बड़े गहरे हैं, घाव बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ। तिलिस्म, जो मन में एक तिलिस्म बना हुआ था, सब टूट गया, सच सामने आ गया। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे, घाव बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। उदास है, निराश हैं, लगी ये कैसी नज़र, लगी ये कैसी नज़र, बिखरा शीशों सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और जब वही कवि, जब वही वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब अपने आप को जोड़ते हैं, निगेटिव विचार हटा करके पॉजिटिव होते हैं, जब वो सकारात्मक सोचते हैं, तब वाजपेयी जी बोलते हैं कि, वाजपेयी जी तब बोलते हैं कि टूटे हुए सपनों की, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी। वो बोलते हैं, टूटे हुए तारों से, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। टूटे हुए तारों से दिल के तार टूट गए, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और टूटे हुए सपनों की, जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा इच्छा है, जो तुमने अपने लिए सोचा है, टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तुम्हारा सपना, अगर
टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतस को चीर देता पलकों पे टिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं टानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ। तुमको अपना भाग्य लिखना है, तुम भाग्य भरोसे नहीं हो, तुम भाग्य लिखने के लिए आए हो। ये ठान लो, ये जान लो, ये मान लो, भाग्य भरोसे नहीं रहना है, भाग्य अपना लिखना है। ये जान लो, भाग्य अपना लिखना है। हम लिखेंगे अपना भाग्य, भाग्य भरोसे हम नहीं रहेंगे। नौजवान का यही विचार होना चाहिए, मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है। ये हारे हुए व्यक्ति का वाक्य है। जो जीतना है वो बोलता है अपना भाग्य में खुद लिखता हूं। समझ रहे हो? तो ये मंत्र लेके जाना। और देखो, नसीब की जो बात हुई, देखा है मैंने भी, देखा है मैंने भी जिंदगी को करीब से, देखा है मैंने भी जिंदगी को करीब से। बात कुछ बनती नहीं नसीब से। और देखा है मैंने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं नसीब से। होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से। और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। जो रोज वादा करते हो ना कि आज ये करेंगे, आज ये पढ़ेंगे, अब ये करेंगे, अपना किया हुआ वादा खुद तोड़ देते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अपने से किया हुआ वादा तोड़ देते हो। सबसे ज्यादा तुमने अगर किसी से किया हुआ वादा तोड़ा है तो किससे किया हुआ वादा तोड़ा है? अपने से। और सलमान खान क्या बोलता है, एक बार जब कमिटमेंट खुद से कर दी तो फिर मैं किसी के भी नहीं सुनता। तुम तो अपना ही वादा तोड़ देते हो। तो होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। और मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। चलते हैं सभी पर दिशा का ज्ञान नहीं है, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। और भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में, भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में, जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें जान नहीं है। समझ रहे हो? भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में, जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें जान नहीं है। करना है चमत्कार, करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह के प्रवाह को लाना होगा। और परिस्थितियां साथ दे या ना दे, अपने इरादों को, अपने हौसलों को बुलंद बनाना होगा, बुलंद बनाना होगा। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह के प्रवाह को लाना होगा। और परिस्थितियां साथ दे या ना दे, अपने इरादों को, अपने हौसले को बुलंद बनाना होगा। मेरे हालात पे हंसने वाले, मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है। अभी सूरज का निकलना बाकी है, अभी सूरज का निकलना बाकी है। चिड़ियों का चहकना बाकी है, मुर्गे की बांग बाकी है। और इस काली अंधेरी रात के पीछे जब कभी थक जाओ, हार जाओ, अंधेरा दिखाई पड़े, लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, इस काली अंधेरी रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई देती है। इस काली अंधेरी रात के पीछे उजाले की किरण दिखाई देती है, जो धीरे से मेरे कानों में कहती है कि हिम्मत न हार, कि हिम्मत न हार, मैं आती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं। मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है। और रास्ते कितने भी कठिन हो, अपने मंजिल को ना छोड़ना। और तूफान कितने भी आ जाएं, अपने इरादों को ना बदलना। और मेरी बात अगर कांटों की तरह चुभी हो, मेरी बात अगर कांटों की तरह चुभी हो, उसे फूल समझ लेना। मेरी बात अगर कांटों की तरह चुभी हो,
उसे भूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी भूल समझ लेना, फिर वक्त मिलेगा होगा तुम्हारा और मेरा सामना। तब तक आप सबको मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामना, बहुत 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 शुभकामना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब के लिए मैं बहुत दुआ करता हूं। जो बच्चा, जो छात्र आज इस करियर महाकुंभ में आया है वो अपने जीवन में कुछ बन जाए, ये महाकुंभ का दिन सफल हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं सपने बो रहा हूं, मेरे दादाजी किसान और मैं भी किसान का पुत्र। तो किसान क्या करता है, जमीन में बीज बोता है। मैं आज सपने बो रहा हूं, तुम सबके मन में मस्तिष्क में ये सपने ले जाओ, इन सपनों पे काम करो, अपने सपनों पे काम करो। और जब तुम अपने सपनों पे काम करोगे तुम्हारे सपने तब सफल होंगे। सिर्फ सपने देखना नहीं है, उन सपनों पर काम करना है। तो अब वो काम करने का समय आ गया है और मैं आह्वान करता हूं बिहार के छात्रों का, मैं आह्वान करता हूं बिहार के अभिभावकों का, पेरेंट्स का, आप अपने बच्चों को, अभिभावक आप अपने बच्चों को मुझे दीजिए, आप उनकी जिम्मेवारी मुझे दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 100 से आसपास शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं और वो पढ़ा रहे हैं। बिहार सरकार आपका फीस दे रही है, आप सरकार से अप्लाई करिए। आपको क्या खर्च करना है आज? 500 रुपये। क्या ये भवन, क्या ये व्यवस्था, ये कॉलेज जहाँ पर APJ कलाम साहब आए हैं, जिस कॉलेज का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, हमारे कॉलेज सिमेट्स का उद्घाटन, क्या ये कॉलेज ये डिज़र्व नहीं करता है कि कम से कम सरकार की योजना के तहत ही बिहार के गरीब बच्चों का नामांकन लेकर के उनका भाग्य बदलने में अपना योगदान दे? अगर ये कॉलेज नया बना है तो क्या यहाँ पर नामांकन ना हो जाए? तो मैं आह्वान करता हूँ, आज करियर महाकुंभ के दिन जिनके जिनके पास माइग्रेशन है उनको सिर्फ 500 रुपये जमा करना होगा, उनको 1000 भी जमा नहीं करना होगा। और ऐसे सभी बच्चों का आज ही एडमिशन अभी हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि 10 तारीख से यानी परसों क्लास स्टार्ट कर दी जाए, परसों क्लास स्टार्ट कर दी जाए, आपकी रूटीन चालू हो जाए, आप पढ़ो। और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि पढ़ाई अच्छी नहीं है, सर पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है, बिना सवाल पूछे आपको आपका वो 500 रुपया मैं वापस करता हूं। मैं गारंटी देता हूं, पूरे सेमिनार में बोल रहा हूं। ये वीडियो बना के रख लो, ये वीडियो बना के रख लो। आप अपना 500 वापस ले जाना। मुझे वो बच्चा चाहिए जो पढ़ने को तैयार हो, जिसको इंग्लिश पढ़ाएं, जिसको मैथ्स पढ़ाएं, जिसको कंप्यूटर पढ़ाएं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाएं, अकाउंट्स पढ़ाएं, उसको मज़ा आए। ठीक है, तो आप में से सभी बच्चों को मैं आह्वान करता हूं आज। और एक बात, 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप का चेक आज उन बच्चों को मिलेगा जो लोग आज नामांकन लेंगे। चेक कॉलेज के नाम से होगा और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ट्रस्ट विजयम एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसने ये मंजूर किया है कि हमारे बच्चों को वो 10 एडमिशन फीस, मैंने बोला एडमिशन फ्री होगा, आज एडमिशन फीस नहीं लगेगा। 10,000 रुपये की एडमिशन फीस होती है, वो आज नहीं लगेगी। आज वो बच्चों को सबको माफ़ है और सिर्फ 500 रुपये का, वो 500 रुपये आपको जो, अगर माइग्रेशन है तो, अगर माइग्रेशन नहीं है तो 1000। अगर बिहार सरकार की योजना में नहीं आते हैं, दूसरे राज्य के हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनको हमारी पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी और हमारी पूरी फीस लगभग 65,000 रुपये होगी। तो लेकिन जो बिहार के छात्र हैं जो सरकार की योजना में आते हैं उनका एडमिशन मात्र 1000 में हो जाएगा। हाँ, अगर उस छात्र को बुक, यूनिफॉर्म, 2 शर्ट, 2 पैंट, 1 टाई, 1 कोट और किताबें उसको चाहिए तो उसको 5000 और देना होगा। यानी कि 1000 लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी का डिपॉजिट है वो 1000 क्या है, वो लाइब्रेरी का डिपॉजिट है, वो आपको कोर्स पूरा होने पर वापस हो जाएगा। पूरा पैसा सरकार से आएगा और आप सरकार को वापस करेंगे जॉब मिलने के बाद, जॉब से आ रही कमाई से, और वो करना बनता है, वो करना चाहिए। तो 5000 रुपया प्लस 1000 रुपया अगर आपको बुक यूनिफॉर्म लेना है तो, अगर बुक यूनिफॉर्म अभी नहीं लेना है, सरकार से फीस आएगी तब बुक यूनिफॉर्म देंगे, तो वैसी स्थिति में 1000 रुपया। और अगर माइग्रेशन लाए हैं तो 1000 भी नहीं, आपको जो वाउचर दिया गया है वो वाउचर जमा करिए और 500 रुपये जमा करिए।
अभी आज एडमिशन ले लीजिए। आप में से कोई छात्र ऐसा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कि एडमिशन लेना है? खड़े हो जाओ जिनको जिनको एडमिशन लेना है। एक बार सब वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनको जिनको एडमिशन लेना है। मैं बच्चे चाहता हूँ आप सब लोग, ये सुविधा मैं कल नहीं दूंगा। जो जो बच्चे आज एडमिशन लेना चाहते हैं, सिमेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार के सबसे सफल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सारे बच्चे आप कल अगर मेरे पास ही आओगे, मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, कल किसी का भी एडमिशन 1000 में नहीं लिया जाएगा। योजना को हम आज के लिए, हमें आज इसको बिहार, ये जो इतना बड़ा महाकुंभ लगाए हैं, यहाँ जो बच्चे जो अब पढ़ना चाहते हैं वही खड़ा होना जो क्लास कर सकता है। जो क्लास नहीं कर सकता है वो खड़ा मत होना। सिर्फ डिग्री के लिए यहाँ मत आना। और एक चीज़ और जान लो, अभी आप ऊपर में कार्ड, एडमिशन कार्ड लोगे, यहाँ पर एडमिशन कार्ड मिल रहा है, यहाँ नीचे में एडमिशन कार्ड का एक काउंटर लगा दो, आगे में साक्षी, यहाँ पे एडमिशन कार्ड का काउंटर लगा दो। सब लोग अभी एडमिशन का कार्ड यहाँ पे ले लोगे। डॉक्यूमेंट आपका कल सबमिट किया जाएगा। कल पूरा लंबा काउंटर लगवा करके आपका डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स, सारा कुछ किया जाएगा। और आज आपको अभी अब भोजन कराया जाएगा, कुछ जो हमारे पास स्नैक्स है, और सबको जिसको एडमिशन लेना है उसको भी, जिसको नहीं लेना है उसको भी। और बच्चे बहुत मेहनत किए हैं सिमेज के। रोबो रेस देखो, रोबो वॉर देखो, रोबो सॉकर देखो, रोबो फुटबॉल देखो, और ड्रोन शो देखो, ड्रोन का मुकाबला देखो, और अलग अलग तरह के जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है वहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। वहाँ हमारी पुरानी बिल्डिंग में डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, वहाँ भी जाओ, वहाँ भी देखो। हमारे टीचर से मिलो, सिमेज के टीचर से मिलो, कैसे वो हैं उनको देखो, समझो, बात करो, और हमारे बच्चों से मिलो, है ना। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट खुली किताब कोई हो सकता है क्या? तो जब बस अब तुम्हारे हवाले, तुम्हारा कोई भी प्रश्न अगर है, मुझसे पूछना चाहते हो कोई प्रश्न, तो मैं अभी उपलब्ध हूँ। एनीबडी, एनी क्वेश्चन, एनीबडी? यस। पीजी में भी सेम है, एमबीए में डिजिटल मार्केटिंग जुड़ा हुआ है, एमबीए में टैक्सेशन जुड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई का कोर्स जुड़ा हुआ है, एमबीए में बच्चों को टैली का, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कोर्स जुड़ा हुआ है, एमबीए में डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जुड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट का कोर्स जुड़ा हुआ है, टैक्सेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये सब कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सिमेज में करना होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जो भी जैसे डीन सर और आप जो बात कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि सिमेज सिर्फ स्पेशली बीबीए, बीसीए, यूजी कोर्स के लिए ही सिर्फ है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्या पीजी कोर्स के लिए भी? नहीं, सुन लो मेरी बात को। 2024 में इस बिल्डिंग में एमबीए शुरू होने वाला है, अब आज से। और हमारे यहाँ पीजीडीएम का कोर्स जो एमबीए के इक्विवेलेंट होता है, वो 2009 से चल रहा है, वो 2009 से चल रहा है। लेकिन सिमेज का अपना एमबीए कोर्स, एमसीए कोर्स अब यहाँ इस बिल्डिंग में शुरू हो रहा है ना। समझ रहे मेरी बात को? तो उसके रिगार्डिंग कोई मतलब हिस्ट्री या प्लेसमेंट? मैंने तो ये भी नहीं बताया कि बीसीए में क्या क्या करा रहा हूँ, मैंने तो ये भी नहीं बताया कि बीबीए में क्या क्या करा रहा हूँ। वो लिस्ट थी लेकिन उस पर बात नहीं कर पाए। मैंने एमबीए का बता दिया तुम्हारे बहाने मैंने एमबीए के एड ऑन कोर्स बताए, बीसीए का तो बताया ही नहीं। बीसीए के कोर्स के साथ क्या क्या कराया जा रहा है मैंने बताया? मैंने नहीं बताया, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरी, आप जिस काउंटर पे जाओगे वहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। और सिमेज में 2009 से पीजीडीएम का कोर्स चल रहा है। और जो कॉलेज बीबीए के बच्चों को जॉब लगा रहा है, जो कॉलेज बीसीए के बच्चों को जॉब लगा रहा है, क्या एमबीए के मामले में वो पीछे रह सकता है? इतनी बातचीत सिमेज को लेकर, पीजी कोर्स को लेकर नहीं होती है। सिमेज में शुरू से बेटा बीबीए बीसीए का कोर्स चल रहा था, ये 2024 में शुरू हो रहा है। तो हम पहले क्यों बात करते, हम तो आज बात कर रहे हैं। बेसिकली लॉन्च हो रहा है यहाँ इस बिल्डिंग। तुमसे कुछ, मैं तो कुछ छुपा नहीं रहा। हमारा तो एमबीए एमसीए 2024 में शुरू हो रहा है, ये इस बिल्डिंग में शुरू हो रहा है। सिमेज सेंटर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ शुरू हो रहा है। समझ रहे बात को? और मैं दावा करता हूँ बिहार के किसी एमबीए कॉलेज से ज़्यादा क्लास, ज़्यादा सब्जेक्ट और ज़्यादा प्लेसमेंट और ज़्यादा पैकेज। प्लेसमेंट ज़्यादा मिलेगी? प्लेसमेंट हम, मेरा तो शुरुआती प्लेसमेंट से हुआ है। हम पढ़ाते प्लेसमेंट के लिए हैं, हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाते हैं। हम कंपनी से उसका सिलेबस लेते हैं, कंपनी बोलती है कि इसकी डिमांड है, हम रिएक्ट जेएस पढ़ा रहे हैं। सुनो बात को, मेरा स्टूडेंट गया अमेजन में, अमेजन का ऐप देखे हो, एंगुलर जेएस पर है,
हम रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस शुरू कर दिए, हम फ्लटर शुरू कर दिए, जो इंडस्ट्री मांगती है हम तो वो पढ़ाते हैं। हम डेटा एनालिटिक्स शुरू किए, पावर बीआई शुरू किए बीबीए एमबीए के लिए। क्यों? वो इंडस्ट्री में चल रहा है, सिलेबस में पूरे बिहार में कहीं नहीं है, तो जो इंडस्ट्री मांगती है हम वो देते हैं। एक काम करो, अगर मेरे पे भरोसा कर सकते हो भरोसा करो, और अगर मैं भरोसा तोड़ दूंगा तो मेरे पास आना और बोलना सर आप मंच से बोले थे भरोसा करने, मैंने भरोसा किया, मेरा भरोसा टूट रहा है, मुझे ये वाक्य बर्दाश्त नहीं होगा। अगर किसी छात्र का भरोसा टूट जाए मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यहाँ पर अपनी गुडविल लगा के बोल रहा हूँ, एक भी बच्चे का भरोसा टूटने कभी नहीं दूंगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार इसके लिए तो ताली बजा दो। थैंक यू सर। आई थिंक अब आपके जितने भी 1 बहुत सवाल होंगे, वो सारे सवाल हम लोग काउंटर पे भी आप पूछ सकते हैं। यस बेटा। मैं बताया हाँ। तो बीकॉम प्रोफेशनल का क्या स्कोप है? बेटा बीकॉम बहुत प्यारा कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स है, लेकिन जिनको अकाउंट्स में, ऑडिट में, टैक्स में, जिनको इस सेक्टर में आगे बढ़ना है सिर्फ वही आए। हमारा बीकॉम जो है बहुत इन डेप्थ है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, वो हर कोई नहीं कर पाएगा। जो बच्चा अकाउंट्स को लव करता है, जिसने आईकॉम में +2 में अकाउंट्स को प्यार किया है, वो बच्चा बीकॉम में आओ हमारे यहाँ। और बीकॉम का फीस क्या है हमारे यहाँ पर? 1,29,000 लड़की लोग के लिए, 25,000 पर सेमेस्टर अगर इंस्टॉलमेंट में देना है। इससे सस्ता तो मतलब पटना के सरकारी कॉलेज की फीस भी इससे ज़्यादा है। कहाँ 3 साल की फीस बताए हैं? 1.5 लाख रुपया 3 साल की फीस। कहाँ किस सरकारी कॉलेज में हो रहा है 1.5 लाख में एडमिशन? तो ये हमारा, हमने फीस को कम रखने का एमबीए का 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख फीस लगता है, हमारे यहाँ 2 लाख समथिंग फीस लग रहा है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। इंस्टॉलमेंट मोड में आओगे, लड़का लोग के लिए 65,000, लड़की लोग के लिए 55,000। समझ रहे हैं? तो इससे सस्ता कहाँ होगा? बाकी जगहों पे तुम जब एमबीए के लिए जाओगे फीस बहुत ज़्यादा है, और सरकार की योजना से पढ़ोगे तो 1,000 में एडमिशन हो जाएगा। जब सैलरी मिल जाएगा, सैलरी में से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये करके सरकार को वापस करना। यू गेटिंग माय पॉइंट? उससे अच्छा क्या होगा? पापा से पैसा नहीं मांगना पढ़ने के लिए, पापा से पैसा नहीं मांगना, पढ़ाई के दौरान भी, पढ़ाई के बाद भी। बीएससी आईटी का कोर्स, बीकॉम का कोर्स, बीबीए का कोर्स, आपको रहने खाने का पैसा भी मिल जाएगा सरकार से। 1.5 लाख रुपया आपके बैंक खाते में जाएगा सरकार की योजना के माध्यम से। कॉलेज को 2.5 लाख की फीस आएगी, 1.5 लाख कहाँ जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, जिससे कि आप हॉस्टल का पैसा दे सको, जिससे कि आप रहने खाने का खर्चा उठा सको। 1.5 लाख का पैसा आपके खाते में जाएगा। ये सब है योजना में, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाया हूँ। ठीक है? एनीबडी एल्स? कोई पूछना? यस। हाँ, एमसीए के साथ में माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स करो, MCSE, सिस्को का कोर्स करो, CCNA, और रेड हैट लिनक्स का कोर्स करो, और साथ में कोर्स करो जावा एडवांस का, साथ में कोर्स करो एंड्रॉइड का, ऐप मेकिंग का, फ्लटर का, रिएक्ट जेएस का, साथ में कोर्स करो फुल स्टैक डेवलपमेंट का, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने का, साथ में कोर्स करो साइबर सिक्योरिटी का, इथिकल हैकिंग का, साथ में कोर्स करना पड़ेगा तुमको, और रोबोटिक्स का, तुमको IoT का तुमको कोर्स करना पड़ेगा, साथ में और क्या कहते हैं हार्डवेयर का, नेटवर्किंग का तुमको कोर्स और करना पड़ेगा। इतना सब करना पड़ेगा बेटा। पढ़ाई का कोई भागने का उपाय, और सब कराते हैं यहाँ उसी एक कोर्स की फीस में सारा कुछ कराया जाता है। अलग अलग फीस नहीं देना है, उसी 1,000 रुपये में सारा कोर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। जितना नाम ले रहा हूँ ना उससे ज़्यादा है। चैट GPT भी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है, जनरेटिव AI भी है, AI ML भी है, और कितना गेम डेवलपमेंट भी है, एनिमेशन भी है, बहुत कुछ है पढ़ने को, सीखने को। समझ रहे हो बात को? MCA करना है तो पढ़ना पड़ेगा ढंग से, और यहाँ होगा। हाँ, बायोलॉजी वाले BBA करो, MBA जो बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की MBA करो, बीकॉम में बताओ BBA, और अगर मैथ अच्छा है तो BCA कर सकते हो। अगर मैथ नहीं है तो सुन लो बात को, अगर मैथ से प्यार नहीं है, मैथ पसंद नहीं है, तो BCA में मत आना। और BSc IT का एक कोर्स है, बहुत सुंदर कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है, और उस कोर्स में एडमिशन लोगे तो 1.5 लाख तुम्हारे खाते में भी आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा एडवांस सिलेबस पढ़ना है तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का जो BCA का कोर्स है वो बेटर है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो BCA का कोर्स है वो 1996 का सिलेबस है, वो हम रिकमेंड नहीं कर रहे, सबसे पुराना कोर्स है। BSc IT उसके बाद का है, और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो BCA का कोर्स है वो सबसे लेटेस्ट है। समझ रहे हैं?
तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का BCA सबसे बेटर है। BSc IT भी बहुत अच्छा है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का। अगर BCA पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से करना है तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सिलेबस पुराना है। ठीक है, यस, एक बच्ची पूछना चाह रही है। सर फर्स्टली थैंक यू फॉर दिस मोटिवेशन स्पीच। इससे पता चलता है थैंक यू, तुम पहली बच्ची जिसने थैंक यू बोला। ठीक है, मैं जान लगा रहा हूँ एक प्यार मेरे थैंक यू के लिए। सर फर्स्टली क्योंकि यहाँ पे मतलब आप इतने ज़्यादा मोटिवेशंस कर रहे हैं तो इससे पता चलता है सीमेज के फैकल्टी सब और अच्छे होंगे क्योंकि इतना वो तुम्हारे बगल में खड़े हैं, इनका नाम अंजेश कुमार है। बच्चे इन पर जान देते हैं, इतना प्यार करते हैं, और जब इनसे पढ़ते हैं तो बच्चे इन पर जान देते हैं। ऐसे ऐसे हमारे सारे फैकल्टी, सिंकू कुमार यहाँ पर थे, ये जब इनसे अकाउंट्स पढ़ेगा उस बच्चे को दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह के एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लास्ट अभी 24 में मैं देखी थी प्लेसमेंट बहुत को मिला था सबको TCS सब में। 24 में भी मिला, 23, 22, अरे 2012 से मिल रहा है। यस सर, इस साल मैं प्लेसमेंट देखी तो सारे सब जो थे सर BSc IT सबके थे। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि BBM के कितने स्कोप है प्लेसमेंट के? BBM में? यस सर। BBM का नाम BBA हो गया है। यस सर। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने BBM का नाम BBA कर दिया। बहुत बढ़िया कोर्स है और 1.5 लाख रुपया उसमें आपके खाते में आएगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के BBA में रहने खाने का खर्च समेत आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर। और बहुत बढ़िया कोर्स है। इनकम टैक्स, सेल, GST और उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग सब साथ में पढ़ाया जा रहा है। सर वही पूछ जो लोग का मैथ में मन नहीं लगता है और बिजनेस में मन लगता है, बैंकिंग में जाना है, बैंक में जॉब पाना है, उनके लिए बेस्ट कोर्स BBA चाहे आर्यभट्ट से कर लो, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से कर लो या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से कर लो। BBA का कोर्स बैंकिंग के जॉब के लिए बेस्ट है। यस सर। यस, आई थिंक ये सवाल जवाब बच्चों को कुछ को गर्मी लग रही होगी। एक आखिरी, हाँ इसको माइक दे दो। सर जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो BSc का कोर्स होता है वो 4 ईयर का। BSc अलग है। यस सर। और BSc IT 3 साल का, BSc 4 साल का। BSc IT प्रोफेशनल कोर्स है, BCA के बराबर है। और BSc बायोलॉजी, BSc जो अलग जो है ना वो अलग है। तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये वोकेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, जनरल कोर्स नहीं है। BSc जनरल कोर्स है, BSc IT टेक्निकल कोर्स है। यस सर, ठीक है। और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं कहीं पर, मोबाइल नंबर पोर्ट करा लो, कहते हैं ना सिम पोर्ट करा लो, MNP करा लो। आ जाओ मेरे बच्चों सिमज में, यहाँ हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट करेंगे, यहाँ हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट के लिए चलेंगे, यहाँ रोबो का शो करेंगे, रोबो वार करेंगे। छोड़ दो जहाँ पर, छोड़ आओ वो गलियाँ जहाँ क्लास नहीं हो रही है और यहाँ आओ, यहाँ पढ़ो। तुमको यहाँ 1 महीने का समय देता हूँ, अपना माइग्रेशन डॉक्यूमेंट ले आना। 1 महीने में ले आना, 1.5 महीने में ले आना, 2 महीने में ले आना। तुम्हारा यहाँ पर पढ़ाई चलेगा। यहाँ पढ़ो, यहाँ आ जाओ और यहाँ क्लास करो। ठीक है। और 1,000 में एडमिशन होगा। जिसके पास माइग्रेशन नहीं है आज उसका एडमिशन भी 1,000 में होगा। कॉलेज चेंज करा सकते हो। यू गेटिंग अ पॉइंट? थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बेटी तुम्हारा नाम बताओ बेटा। ओनम कुमारी। ओनम डांस में भी रहती थी, ओनम सीमेज के हर प्रोग्राम में रहती थी और ओनम को जॉब लग गया मल्टीनेशनल कंपनी। कहाँ लगा? एसेंचर और कैपजेमिनी में भी लगा, एसेंचर में भी लगा। तुम्हारा जॉब कहाँ लगा? एसेंचर। तुम्हारा भी एसेंचर में लगा? TCS में लगा। एक्सेंचर। तुम्हारा एसेंचर में लगा? एसेंचर में लगा। एक्सेंचर सर। तुम्हारा ये एसेंचर वाले पकड़ में आ गए क्योंकि इनका ज्वाइनिंग है 30 सितंबर। कब है ज्वाइनिंग? 30 सितंबर को ज्वाइनिंग है। बाकी सब बच्चे जा चुके हैं, इनका 30 सितंबर को ज्वाइनिंग है। एक बार इनको पगड़ी बना देते हैं, इनका सम्मान कर देते हैं, है ना? थोड़ा म्यूजिक बजा दो, डीजे वाले बाबू जरा म्यूजिक बजा दो।